अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र हमारे दरमियान से रवा दवा है। हम सुन्नी मुसलमान इस महीने को आला हज़रत के नाम से याद रखते हैं। आला हज़रत के हवाले से बहुत सी गलत फहमियाँ ऐसी फैलाई गई हैं कि बहुत से लोग उन्हीं गलत फहमियों के ज़रिए से हुज़ूर आला हज़रत को जानते हैं। उनमें से एक ये है कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक नए फ़िरक़े की ईजाद की। याद रखिए, आला हज़रत ने किसी नए फ़िरक़े की ईजाद नहीं की, बल्कि उनके ज़माने में बहुत से लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखियाँ करके लोगों के ईमान व अक़ीदे में डाका ज़नी करने की कोशिश की, लोगों के ईमान व अक़ीदे में लूट मार करने की कोशिश की। तो आला हज़रत ने अपनी तहरीरों के ज़रिए से, अपने रिसालों के ज़रिए से, अपने फतवों के ज़रिए से, बल्कि अपने अशार के ज़रिए से मुसलमानों के ईमान व अक़ीदे की हिफाजत की है। क्या आपने नहीं देखा कि लोग कह रहे थे कि माअज़ल्लाह अल्लाह झूठ बोल सकता है? आला हज़रत ने इसके जवाब में रिसाला तहरीर फरमाया। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। आला हज़रत ने किताबों के जरिए से तो जवाब दिया ही, शेर के अंदाज में जवाब दिया, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को भी जहन्नम से आजाद नहीं करा सकते, तो वह हमें क्या फायदा पहुंचाएंगे? आला हज़रत ने जवाब दिया, लोगों, तुम रसूल पाक की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा की बात करते हो। रसूल पाक ने तो उन्हें सज्जिदतु निसाई अहलिल जन्ना का लक़ब देकर उन्हें सिर्फ जहन्नम से आजाद कराकर जन्नती नहीं बना दिया, बल्कि जन्नती औरतों की सरदार बना दिया है। तुम फातिमतुज़ ज़हरा की बात करते हो। रसूल पाक तो हम आम मुसलमानों की भी शफाअत फरमाएंगे, हम गुनहगारों की भी शफाअत फरमाएंगे। तभी इरशाद फरमाते हैं कि पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। इसी तरीके से दूसरी गलत फहमी ये फैलाई गई कि इमाम अहमद रज़ा ने लोगों के दरमियान शिर्क व बिदअत को बढ़ावा दिया कि इनके मानने वाले मज़ारों पे जाकर शिर्क और बिदअत के काम किया करते हैं। याद रखिए, हुजूर आला हज़रत ने कभी भी किसी किस्म के शिर्क व बिदअत व मुनकरात को बढ़ावा नहीं दिया, खुराफात को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि हुजूर आला हज़रत ने जिस तरीके से बिदअत व मुनकरात और खुराफात का रद्द किया है, किसी ने भी अपने ज़माने में उस तरीके से रद्द नहीं फरमाया। दर्जनों किताबें, दर्जनों फतवों के जरिए से आला हज़रत ने उनका रद्द फरमाया है। लेकिन इल्ज़ाम लगाने वाले इल्ज़ाम लगाते हैं। उन्हीं इल्ज़ाम में से आप देखें कि वो अशआर जो आला हज़रत ने लिखे ही नहीं, उसको भी आला हज़रत के सर थोप दिया गया। जैसे आप ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा, वो मदीने में मुस्तफा होगा। क्या ये? और ये आपके इल्म में होना चाहिए। शेर किसका है? मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी। याद रखिए, ये शेर हुजूर आला हज़रत का है ही नहीं, उसके बावजूद आला हज़रत के सर इसको थोप दिया गया। वो अलग बात है कि किसने ये शेर लिखा है, इसके ऊपर क्या हुक्म लागू होगा, एक दूसरी बहस है। इसी तरीके से आप देखें, जो लोग हम पर शिर्क और बिदअत का इल्ज़ाम लगाते हैं, उनकी महफिलों में और उनकी मजलिसों में आप जाएं तो आपने सुना होगा कि वो नारे तकबीर तो लगाते हैं कि जिसमें अल्लाहु अकबर के जरिए से उसका जवाब दिया जाता है, लेकिन वो नारे रिसालत नहीं लगाते, क्योंकि या रसूल अल्लाह के जरिए से उसका जवाब दिया जाता है और उनके नजदीक या रसूल अल्लाह का नारा लगाना शिर्क है। अब आप उनकी हिपोक्रेसी देखिए कि उन्हीं के अकाबिरीन में से जिनको वो हकीमुल उम्मत कहते हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी, उनकी एक किताब है नशरुत्तीब। उस किताब में उनका एक कसीदा दर्ज है। उस कसीदे के चंद अशार आप खुद मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर आप ये खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये उनकी जो है दोगली पॉलिसी कैसी है। या शफी अल इबाद खुज़बियती अंत फिल इस्तिरार मुअतमदी लैसली मलजउन सिवा का अगिफ मस्सनी यद्दुर्रु सजदी सनदी या रसूल अल इलाही बाबुका ली मिन गमामिल गुमूमी मुल्तहदी। आप देखें कि उन्हीं के हकीमुल उम्मत तो अपने अशार में या रसूल अल्लाह का नारा लगाए, लेकिन जब इनकी बारी आए तो या रसूल अल्लाह का नारा ना लगाए, और हम जो सुन्नी मुसलमान या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर हुजूर को याद करें तो हमारे ऊपर शिर्क का फतवा दाग देते हैं।
اب جب انہی کے حکیم الامت کی بات آئے تو پھر ان کے اوپر کوئی حکم نہیں لگتا. یہ ان کی دوغلی پالیسی ہے. ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ توحید کا تو نعرہ لگاتے ہیں، لیکن جب رسول پاک کی بات آتی ہے تو ان کے ذات میں نقص ڈھونڈتے ہیں. انہی کے لیے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اسی لیے ہم اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کہتے ہیں، نہ جانے حال کیا ہوتا عوام اہل سنت کا بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسی طرح کی علمی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ ہی کے سپورٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.